जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? प्रभु आपको कुशल रखें। मेरे देशवासियों को 140 करोड़ देशवासियों के लिए मुझे हमेशा प्रभु से प्रार्थना है कि हमारे देशवासी भारत में रहने वाले सब के सब जो है सबकी कल्याण हो। सब जो है कि सत्संग से जुड़ कर के सब लोग जो है कि ज्ञानी बन जाए, ताकि हमारा देश विश्व गुरु बन कर के कायम रहे। हे मेरे देशवासी, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। पहले नंबर ये बात समझ लीजिए कि मेरे वेशभूषा पर मत जाइएगा। मैं ऐसा वेशभूषा जो कुछ भी मेरा है आपके सामने, हम भी चाहते तो टीका वगैरह पूरा ये सब लगा लेते, ताकि कि आपको मैं ये चाहता हूँ कि आप समझ लो कि हमारे जैसा व्यक्ति के अंदर में आत्मज्ञान प्रकट हो गया है, तो क्या आपके अंदर में नहीं हो सकता है? आप तो कितना सुंदर हैं, कितना अच्छे हैं ना। इसलिए आपको यह ज्ञान सीखने के लिए हर तरह से देखिए, जिस भाव में हूँ उसी भाव में आपको मैं ज्ञान देना शुरू किया, क्योंकि इसके अंदर ना दीप ज्योति जो है कि दिव्य दृष्टि प्रदान हुआ है। इसमें न जो है ज्ञान का प्रकाश बढ़ा है जय प्रकाश बाबा के अंदर। इससे साबित हो रहा है कि आप देखिए कि ये चेहरा जो बाहर से देख रहे हैं इससे कुछ नहीं है। देखिए, जो राम के सैनिक लोग जो थे सब बंदर थे। वो क्या है? सन्यासी है। वो सब जो संत मुनि है, ऋषि मुनियों का वो झुंड है। अभी भी तो समझ लो बाबू, ऊपर से आडंबरी दुनिया जो है फैशन वाली उसे लाइक नहीं कर सकती है। बात समझ में आ रहा है? तो इसका नाम क्या है? भरत शर्मा ने क्या गाया इस पर? आप भरत शर्मा का नाम सुने हैं? महान भोजपुरी सम्राट, जिनको सारे कलाकारों का कलाकार इतना मस्त है, जिनका आवाज का वर्णन करने मान का नहीं है, आप जानते ही हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि सत्य संगत यारे कबहू न कैलू, जन्म से रहलु कुंवारी कुंवारी, जन्म से रहलु कुंवारी। यानी आप क्या समझ गए? रहलु कुंवारी के मतलब कोई लेडीज को कह रहा है। वाह बारे, आप समझदार, पढ़ते हैं, समझते हैं। नहीं नहीं, वह एक बेस दे रहा है आपको समझने के लिए। कोई भी इंसान जो है सत्संग नहीं कर रहा है, कोई भी मानव, कोई भी महान व्यक्ति अपने आप को समझता है, सत्संगत नहीं करता है, सत्संग नहीं किया, हरि का भजन नहीं किया, और वह उसको सुना नहीं सत्संग को और समझा नहीं, तो उसका जीवन कुंवारा ही रहता है। शादी हो जाने से वो उसका कुंवारापन नहीं दूर हो सकता। वो शादी तो इस संसारिक चीज है, कचड़े है। इसलिए आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि देखिए, सतसंगत यारे कबहू न कैलू, जन्म से रहलु कुंवारी कुंवारी, जन्म से रहलु कुंवारी। 5 चोर से प्रीत लगा के
अरे दिहलू काम बिगाड़े चुनरिया, रखलू न तनी को समारी समारी, तनिको न रखलू समारी। आपसे कहना यही है कि 5 चोर क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार। अपने सूरत पर फूलना, अपने आप को ज्यादा टैलेंट समझना। क्या जी, आपसे एक टैलेंट धरती पर पड़े हैं, पड़े हैं ना? लेकिन आपको सिर्फ ये संसार को मत देखिए, इसको नहीं आप था पाइएगा। हाँ, आप बहुत ज्यादा कीमती कपड़ा पहने हैं, मेला में चले जाइए, दिखाई दे देगा आपसे भी अच्छा पहनने वाले लोग आएंगे। ज्यादा तीनों पाल मारे हैं, ज्यादा अपने आप को फैशन में जानते हैं कि बहुत बड़ा हम हीरो बनते हैं। नहीं नहीं नहीं, उससे भी हीरो वहां देखने को मिलेगा आपके पास। आपको मैं जो कर रहा हूँ थोड़ा दवा कड़वा लगता है, लेकिन वही बीमारी को ठीक करता है। ज्यादा गुस्सा होखिएगा तो कहिएगा कि छोड़िए गिरी बुआ, ज्यादा जो है कि बोल रहे हैं क्या। वो आप हम पर नहीं नाराज हो रहे हैं, अपने आप से नाराज हो रहे हैं। बात समझिएगा। ऐ मेरे देशवासी, आप लोगों के लिए ही कह रहा हूँ, मेरे प्यारे, आपके लिए कह रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? इसलिए आपसे मेरा विनती है आप ही के लिए, जिंदगी जतन से राख, जिंदगी जतन से जिया, जियान ना करे के, जिंदगी जतन से जिया। भैया ध्यान से रखिए, मैं भोजपुरिया हूँ। हाँ, भोजपुरिया हूँ और बिहारी हूँ, पहले जान लीजिएगा। हाँ, क्योंकि मेरे बिहार में रत्न होते हैं, रत्न, देश रत्न, अमर विभूति, अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिस धरती से हैं। जिला सिवान का नाम आपने सुना होगा, जरूर सुना होगा, कहीं भी होंगे। उसकी जगह से मैं बोल रहा हूँ। मैं जयप्रकाश गिरी, मेरा जिला सिवान है, याद रखिएगा। और तो क्या, बाद में तो सब कुछ जानते ही जाइएगा। लेकिन बहुत महान भूमि से जो है, वो भी भारत के अंदर, जो भरत ऋषि के हृदय में बसता है, उत्तर प्रदेश जहाँ राम रहते हैं। भारत का नक्शा भी समझाऊंगा। माउंट एवरेस्ट का चोटी मेरे शिव का जटा है, ध्यान में रखिएगा। याद रखिएगा, शिव का जटा जो ब्रह्मलोक है, वही माउंट एवरेस्ट की चोटी है, जिस पर तैन सिंह ने तिरंगा को फहराया। समझ रहे हैं ना? सब बाहर में ही देखने को मिलेगा, अंदर का चीज। इसलिए आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को कमजोर मत समझिए। जयप्रकाश बाबा को देखिए ना, कितना क्रूप, कैसे हैं? जिस भाव में है, आपको अमृत बरसा रहा हूं, आपको समझ में आ जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। बस एक बात ध्यान में रखिए, कबीर का अर्थ होता है सारा संसार। जितना संसार में लोग हैं, ये सब जो है क्या है, यही कबीर हैं। आप भी कबीर हैं। बात समझ रहे हैं ना? आप भी कबीर हैं। और आप समझ लिए कि कतो केवल ब्रह्म है, बीतो बीते शरीर, और रतो सब में रम रहा, वाको नाम
कबीर, है ना। तो इसलिए आपसे मैं कहा ना, सबका पाठ पाठ समझाऊंगा। अभी सत्संग दे रहा हूँ, सत्संग में सुनिएगा तब ये ना आपको दिमागवा में बैठेगा। एक बार आपको मैं कहूँ कि नहीं देखिए यही भगवान साक्षात्कार दिखाई देने लगेंगे, आप घबरा जाइए, ये क्या, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। आप समझ रहे हैं कि राम जी आएंगे, धनुष बाण उठाएंगे, लोगों को रावण जो बना है उसको मारेंगे, नरसंहार करेंगे। नहीं 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 नहीं, आपका भूल है। आप ही राम हैं, आप ही के अंदर सब कुछ प्रकट हो जाएगा। आप ही अपने आप को परिवर्तित कर लीजिएगा, आपका शिष्टाचार जो है कि बदल जाएगा, हर चीज से पूर्ण हो जाइएगा। आप ही के अंदर में भगवान दिखाई देने लगेंगे, पूरे परिवार को संचार करिएगा, इतना अच्छा लगेगा आपको कि कितना अच्छा लगेगा। जिधर को जाती नजरिया हमारी, उधर देखता हूँ प्रभु सूरत तुम्हारी। हे प्रभु, आपसे ही कह रहा हूँ, देखिए ना आपके अंदर में थोड़ा विकार घूम रहा है, इसीलिए आप नहीं समझ पा रहे हैं। आप ही प्रभु है, सब कुछ दिखने लगेगा। कहा कि ब्रह्मानंद जी ने क्या कहा कि मृगनाभ में सुगंधी सूंघता है घास गंधी, दुनिया सभी है अंधी समझे नहीं इशारा। जब दिखाई नहीं देगा तो इशारा कैसे समझिएगा, बताइए ना, है? आपको समझने के लिए कह रहा हूँ, हे प्रभु। और क्या कहूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहाँ का भी होखिएगा। प्रभु आप लोगों से मैं यही कहूँगा, ठीक है ना। तो आप इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि लाइक कर लीजिएगा, सत्संग मिलेगा। आप लक्की होंगे तो ज़रूर लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ज़रूर, इस पर ध्यान रखिएगा वीडियो, ताकि इसी प्रकार जाएगा हमारा वीडियो। कभी जो है देखिएगा, जिस भाव में रहूँगा भेजते रहूँगा। हीरा पड़ा बाजार में रहा खाक लपटाए, अब बहुत मूर्ख चले जाएंगे लेकिन परखी लेगा उठाए। जो परखने वाला होगा वो तो मेरा जो है कि सत्संग जरूर सुनेगा, क्योंकि इसमें एक से एक आपको मिलेगा। और वो सत्संग मिलेगा जो आपको बाहर में किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा डायरेक्ट, क्योंकि हमको दिखाना है। कल की भगवान का छाया आ गया है, इतना ध्यान जरूर रखिएगा। जो जुट गया है वो तो वाह वाह, जो बाद में मिलेगा तो पीछे से समझने के लिए उसको फिर से, वो तो प्रभु की माया है। बिन सत्संग विवेक न होई, बिना विवेक भक्ति नहीं होए, बिन भगति न मिलाही भगवंता, आए भेद जानता भाई कोई संता। आपसे बता रहा हूँ, बचपन से सत्संग का गोद में खेलते आया हूँ, तब हमें भी प्राप्त हुआ है। आप लोगों से और क्या कहना है। सभी गुरुओं को नमस्कार है हमारे तरफ से। राम भद्राचार्य जी के कमल चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है, और सभी गुरुओं को, जगत गुरु सब लोग को, जितने संसार में हैं गुरु, तो सिया राम मया सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी।
आप लोगों को नमन करता हूँ, क्योंकि आप ही लोग हैं सब कुछ। बस खाली समझ जाएंगे, सब साफ हो जाएगा। अपने चरित्र को बनाना है, बार बार यही कहूँगा। नैतिकता मानवता की प्रमाणित मापदंड मानव विकास का मूल मंत्र होता है। जिसके अंदर में नैतिकता ही नहीं है, सभ्यता ही नहीं है, वो क्या है? क्या है? जिसके अंदर में यही समझ नहीं है कि किस प्रकार से संसार में हर इंसान के साथ कैसा प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। ए भाई, स्टाइल में फूल रहे हैं, हम तो बड़ी सुंदर है, टिक 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 टिक। अरे नहीं यार, सब सम्मान है, सब बराबर है, सबको अच्छा समझो, कोई ऐसा नहीं समझना। यही तो अहंकार है। जय सिया राम।